अच्छा बताइए। जी सर, तो ये है मेड है, मेरी पड़ोस में है, उनसे मेरा विवाद चल रहा है पिछले साल से। तो ये उनकी मेड है, तो इन्होंने कई बार हम पहले भी एप्लीकेशन दी, उसमें रिपोर्ट लग गई पेशबंदी की। अभी 156(3) की दी है, उसमें पेशी चल रही है। अब अचानक 8 तारीख को हमको पेपर पता लगता है कि मुझे और मेरी पत्नी को 354A में SSP साहब के निर्देश पे FIR लॉन्च कर दी गई है। ठीक। चौकी इंचार्ज जो है जी गलत रिपोर्ट लगाया, वही से थाने, वही से SP सब जगह गए। नहीं तो SP साहब के यहाँ बताई नहीं आपने कि रिपोर्ट गलत दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ बताया गया जी। असल में ऐसा ही 10 बाई 30 का मकान है। पैतृक लिखे सर, पैतृक कहाँ नहीं हो है। सकता है? अच्छा। हम थे नहीं, हमारे पत्नी को जो है उल्टा सीधा आप सब बोले, गाली गुप्ता बकने लगे, लेबरों को मार के भगाने लगे, बल्ली खींच दिए सर, फरमा गिर गए लेबर के ऊपर पैर पर सर, सब भाग खड़े हुए। जब हम पहुँचे सर, हम बोलने लगे तो कहें कि किसी भी कीमत में नहीं बनवाने देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे। घर में कोई है नहीं काम वाम में? कोई नहीं है सर। अच्छा। कहाँ पति कहाँ आपके? पति सर फतेहपुर में। वो भी कांस्टेबल है? नहीं सर, और? CI पर। तो कहाँ कराना चाह रहे हो? यहाँ क्यों आने चाह रहे हो? फिर फतेहपुर क्यों नहीं जाते? सर फतेहपुर करा लेंगे सर, कुछ दिन इनको देख लीजिए सर। सास की सर तबीयत ज़्यादा खराब है, यहाँ से दिक्कत हो जाएगी सर। ये सब तीसरी घटना है इसके साथ। पहली घटना में पुलिस वालों ने 151 वगैरह कर दिया था। दूसरी पहले तो SSP वगैरह के यहाँ की एप्लीकेशन दी गई थी, उसमें कुछ नहीं की। पुलिस के लोग झूठा रिपोर्ट लगा दे रही कि ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। देख लीजिए सर, इसको चोट लगी है, यहाँ भी लाठी से मारे हैं, यहाँ भी, पीछे भी लाठी से। अपने मतलब जो उसमें जो मुलजिम है, उसके जेठ है, उसके लड़के हैं, उन लोगों का टारगेट ये है। बोल रहा है बस 1-1.5 महीना और इंतजार करो, हम हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलते घूम रहे हैं। पता नहीं क्या किसके बदौलत इतना फूल रहा है। अब हम लोग रहते हैं, अब क्या किया जाए, सड़क में चिल्लाते हुए बोलते हैं, घर खाली करो नहीं तो मार देंगे तुम लोग। ये हाल है, करें क्या? थाने में तो बिल्कुल सुनवाई नहीं, कब बिल्कुल नहीं सुन। कई बार हम मिल फोन चुके किया हैं, तो कहते हैं कि अभी चल रही है। बोलते हैं वो जांच चल रही है, बस ठीक है। सर हमको 376 को मुलजिम बनाया गया है। 376 RD लीलापुर थाने से मुकदमा लिखा गया सर, और हम इसके पात्र नहीं हैं सर। हम बम्बई कभी नहीं गए थे, 1 साल 4 महीना रह के लड़की। मुकदमा लिखाया कहाँ है? मुकदमा जो है लीलापुर में लिखा गया, भी हमको नकल नहीं मिली सर। हम पेपर जब पढ़े तो हम नाम पढ़े, जेठवाड़ा में 1 साल 4 महीना पहले लड़के के पछवाले गए थे, और वहाँ फिर लड़का नहीं था, उसकी माँ बाप को पकड़ ले गए थे। भाई हमारा बीमार चल रहा था, दवा नहीं लिया तो दवा गुड़ाने हम गए, हमको जानकारी नहीं थी इस बात की। हमको जानकारी, हमारे बच्चे हैं नहीं, अलग रहते हैं सर, अलग घर बनाए। अगर हम इसके पात्र हमारे ऊपर सर मुकदमा चलाए रहे, हमारे एक बीवी है, थोड़ी ज़मीन की लफड़ा चल रही, ज़मीन अभी हम जोधपुर नहीं पाए रहे। 50 हुआ के सर ने इकट्ठा मेरा ज़मीन कब्जा की है। कब किया कब्जा? ये सर हो गया 1-2 महीने की बात है। लेकिन सर हम लोग डर के मारे आके गेट बंद करके 1076 में फ़ोन किया, तब पुलिस आई। थाने फ़ोन किए तो पुलिस ने भेजा गया थाने पे सर। छुट्टी ले ली थे? ये मेरे पति हैं। छुट्टी क्यों ले ली है SO साहब ने? जी छुट्टी ले ली है। फोन किए, कहा मैं छुट्टी में हूँ, अगर तुमको डर लगता है तो आ जाओ थाने। सर थाने में नहीं आऊँ, सर एप्लीकेशन दिया। सर मेरी पुश्तैनी, मेरी बालू गिरी है, मेरी खतरी जुड़ी है, और जब सर घर बनवाओ तो वो आके चक्का को ले आप बनवाइए। बताइए सर। मेरा ग्रीवांस इस बात को लेके है सर कि लास्ट के आ जाइए तो उसमें एक FIR है और एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये 8 नवंबर को बस ये FIR मेरे खिलाफ अभी दर्ज हुई है। क्या FIR आपके खिलाफ है? जी। अच्छा। अच्छा बताइए। जी सर, तो ये है मेड है, मेरी पड़ोस में है, उनसे मेरा विवाद चल रहा है पिछले साल से। तो ये उनकी मेड है, तो इन्होंने कई बार हम पहले भी एप्लीकेशन दी, उसमें रिपोर्ट लग गई पेशबंदी की। अभी 156(3) की दी है, उसमें पेशी चल रही है। अब अचानक 8 तारीख को हमको पेपर पता लगता है कि मुझे और मेरी पत्नी को 354A में SSP साहब के निर्देश पे FIR लॉन्च कर दी गई है।
ठीक है। तो हमारा 2 चीज़ों का ग्रीवेंस है कि हमसे इस बाबत कभी इस एप्लीकेशन से हमसे किसी ने कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना हमसे कोई इंक्वायरी हुई। एक तरफा उन्हीं की एप्लीकेशन पे, चूँकि वो उनकी जो हमारे पड़ोस में चल रहे विवाद में है उनकी तरफ से है वो, तो उसको छुपा लिया। और प्लस दूसरा सर एक बात ये कहनी थी मुझे कि 354A में जो है फीमेल के अगेंस्ट में नहीं लॉन्च हो सकती, तो मेरी वाइफ को उसमें नाम डालना जो है वो भी एसएसपी साहब के आदेश पे हुआ है ये। तो ग्रीवेंस इसी बात को लेके है कि एटलीस्ट तो उनके पास जाना था ना, एसएसपी साहब को बताया क्या कह रहे हैं? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। हमसे मुलाकात मैंने सबको दिया है, तो उसके बाद की अथॉरिटी आप है, इसलिए हम आपके पास आए हुए हैं कि ये दोनों पॉइंट पे ना तो हमारे पास कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए आया और ना ही हमारे पास हमारी वाइफ को अननेसेसरी उसमें आउट ऑफ द लॉ जाके जो है। इनके सामने भिजवा रहा हूँ मैं जी, एक बार वो सुनेंगे दोनों पक्षों को, स्वयं पता चल जाएगा। बिल्कुल। ये मामला आपके पास रिपोर्ट भी आपके पक्ष में लगी हुई। जी 156(3) में भी गई थी वो जी। हाँ, वो पार्टी उसमें रिजेक्ट हो गया। नहीं अभी पेशी अभी चल ही रहा है, पेशी में आ नहीं रही है 3 डेट से। अच्छा, उनसे पहले अब उसका मुकदमा लिखिए, आप क्यों जा रहे हो? मुकदमा लग गया उसमें। चलिए कराते हैं, फिर भी ना बड़ा हो सरप्राइजिंग कि एक बार कांटेक्ट तो हमसे बाबत तो पूछ लेना चाहिए था। अधिवक्ता के खिलाफ आप कर रहे हैं। हाँ, गलत है। और पत्नी को उसमें डाल दे रहे हैं जो कि प्रोविजन है ही नहीं है। अब मैन लिखा हुआ है, वुमेन है ही नहीं सर उसमें। एटलीस्ट बेसिक्स तो मालूम होना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। रिपोर्ट आ रही बराबर जी, चौकी इंचार्ज जो है जी गलत रिपोर्ट लगाया, वही से थाने वही से एसपी के सब जगह गए। नहीं तो एसपी साहब के यहाँ बताई नहीं आपने कि रिपोर्ट गलत दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ बताया गया जी, असल में ऐसा ही 10 बाई 30 का मकान है। पैतृक लिखे सर, पैतृक कहाँ नहीं हो है। सकता? अच्छा, हम रजिस्ट्री कराए, रजिस्ट्री हमारी लगी है साहब। अब गांव में वहाँ 4 किलोमीटर गांव है, वहाँ पे जो है सर कब वहाँ भी मकान है, यहाँ जबरदस्ती मेरा ले रहा वहाँ 4 कमरा कब्जा किए है जी। अब यहाँ हम खरीद के बनवाए हैं जी, तो इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है जी। पैतृक नहीं, पैतृक वहाँ गांव में जबरदस्ती लिख दे रहे हैं। 10 बाई 30 का पैतृक कहाँ से हो सकता साहब? वो खरीदा गया कि वो रजिस्ट्री है हमारी। गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं जी। हम बीमार आदमी है, एक झोला दवा साहब खा रहे हैं। सर यही दवा के भरोसे चल रहे हैं। ये पूरा पर्चा ये देखिए सर, ये सर देख पर्चा देख लीजिए, ये बीमार पेशेंट आदमी है, बार-बार यही बुलवा लो। अगर ये इतने ज़्यादा गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं तो जिसने जो रिपोर्ट दी है, जिस अधिकारी ने जांच की है मौके पर, तो यहीं सुनेंगे, फिर यहीं बुलवाते हैं अपने आप। हाँ साहब सुन नहीं रहे, थाना चौकी और जो है एसपी के यहाँ सब जगह हुआ है साहब। सब यही हमको बताते हैं कि आप कोर्ट जाइए। हम साहब खरीदते ज़मीन, रजिस्ट्री कराए, सब कुछ कराए, हम कोर्ट जाए। इस तरह सर सभी कब्जा कर लेंगे, फिर सभी हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर। कराते हैं जो है मतलब पैतृक मकान के बगल में ज़मीन है अलग से, 4 फीट गली है उसमें। और ये हमारे जो है ज़मीन में गली से ही कब्जा करके 15 फीट पहले बनवा भी चुके हैं मेडरा धमका के सर। उसके बाद सर जो बचा हुआ इसका शेष भाग था, उसमें हमारा किचन बना हुआ था, वो गिर रहा था, कमज़ोर हो गया था। हम उसी को तोड़वा के अपना कमरा और किचन बनवा रहे थे सर। शटरिंग की जो है तैयारी चल रही थी सर। ये जो है हम सब्जी बेचते हैं सर मंडी में, हम थे नहीं। हमारे पत्नी को जो है उल्टा सीधा आप सब बोले, गाली उत्ता बगने लगे, लेबरों को मार के भगाने लगे, बल्ली खींच दिए सर, फरमा गिर गए लेबर के ऊपर पैर पर सर, सब भाग खड़े हुए। जब हम पहुँचे सर, हम बोलने लगे तो कहें कि किसी भी कीमत में नहीं बनवाने देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे। उल्टा सीधा बोलने लगे सर। हम कहा मैं जा रहा हूँ थाने का, जाओ जहाँ जाना हो जाओ सर। मैंने 11 तारीख को थाने में एक एप्लीकेशन दी सर। वहाँ से हमको कहा गया आप जाइए घर, अभी हम लोग फ़ोन करके आपसे वहाँ पे मिलते हैं। कोई सर ना तब से फ़ोन आया ना कोई मिला। कल सर हम सीओ साहब से मिलने गए, सीओ साहब थे नहीं, यातायात दिवस था क्या सर। हमको वहाँ बताया गया कि कल आप आइए सर। हमें सर बड़ी दहशत रहती पत्नी बच्चों को लेकर सर। क्या हुआ फिर वहाँ? कोई कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई गया हमारे पास। काम भी हमारा ठप करा दिए सर। हम सर उन लोगों से जो है ज़्यादा वाद विवाद नहीं कर सकते। हमारे बच्चे सर पढ़ने लिखने वाले हैं सर। कराते भेजो। ठीक सर, नमस्ते।
क्या बोलता हूँ? सर संबद्धता है उसमें भी सर सास के वो एक बार पेश हुए सर किडनी में दिक्कत है उनको सर पैरालिसिस मार गए। कब आए थे आप यहाँ पहले? सर यहाँ 1 महीना हो रहा है सर। 1 महीना हो रहा है सर। घर में कोई है नहीं काम वाम वाले? कोई नहीं है सर। अच्छा, क्या पति कहाँ आपके? पति सर फतेहपुर में। वो भी कांस्टेबल है? नहीं सर। और CI पर। तो कहाँ कराना चाह रहे हैं? यहाँ क्यों आने चाह रहे हैं? फिर फतेहपुर क्यों नहीं जाते? सर फतेहपुर करा लेंगे सर, कुछ दिन इनको देख लीजिए सर। सास की सर तबीयत ज़्यादा खराब है, यहाँ से दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, कर दें। कलावती, कलावती। ये काफ़ी पुलिस ने मतलब मेडिकल कराया अभी ना कुछ। यही हाल होलागढ़ का, दनादन दनादन आ रही है। सारी इकट्ठी कर लेना एप्लीकेशन एक साथ और लगा के DO लेटर लिख के भेजोगे। ये सब तीसरी घटना है इसके साथ। पहली घटना में पुलिस वालों ने 151 वगैरह कर दिया था। दूसरी पहले तो SSP वगैरह के यहाँ की एप्लीकेशन दी गई थी, उसमें कुछ नहीं थी। पुलिस के लोग झूठा रिपोर्ट लगा दे रही कि ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। देख लीजिए सर, इसको चोट लगी है, यहाँ भी लाठी से मारे हैं, यहाँ भी पीछे भी लाठी। अपने मतलब जो उसमें जो मुलजिम है उसके जेठ है, उसके लड़के हैं। उन लोगों का टारगेट ये है कि ये घनश्याम पटेल इनके हस्बैंड है, मतलब 2 भाई हैं। उन लोगों का टारगेट ये है कि इनकी केवल 2 लड़कियाँ हैं, तो मार पीट के भगा दिया जाए पूरा प्रॉपर्टी। थाने से सर थोड़ा सा पुलिस कोऑपरेट कर लेती तो बार बार लोग जो सर थोड़ा ज़्यादा ना होता। कराते कार्रवाई कृपा से FIR तो हो गया था लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे वो लोग घूम रहे हैं धमकी देते हुए बराबर। और इतने 25 मुकदमे विभिन्न थानों में उसके लिखे हुए हैं, तो कुछ भी नहीं उनके खिलाफ हो रहा है। इतना चिल्लाते घर खाली करो नहीं तो मार देंगे, ये कर देंगे, इतना परेशान किया हुआ है। पीछे FIR के अलावा कितने मुकदमे इसके खिलाफ 25 कम से कम। नहीं तो वहाँ कोई गया नहीं आई वगैरह कोई? वो घूम रहा है पूरे शहर में, बोल रहा है बस 1-1.5 महीना और इंतजार करो, हम हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलते घूम रहे हैं। पता नहीं क्या किसके बदौलत इतना फूल रहा है। अब हम लोग रहते हैं और क्या किया जाए, सड़क में चिल्लाते हुए घूमते हैं, घर खाली करो नहीं तो मार देंगे तुम लोग। ये हाल है, करें क्या? थाने में तो बिल्कुल सुनवाई नहीं, कब बिल्कुल नहीं सुन। कई बार हम मिल चुके हैं, कहते हैं कि अभी चल रही है, बोलते हैं जांच चल रही है, बस ठीक है। तो SSP साहब से या SP सिटी से मिले नहीं? ये आप ही से मिले, हम तो पहले मिल चुके आपके थे। पास क्या आए थे तो आपने बोला था 3 बार पहले आपके यहाँ आने से पहले वहाँ जा चुके थे, वहाँ से कुछ रेमेडी नहीं मिली तो फिर आप ही के शरण में आए। इसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है राकेश शुक्ला की, आपने जो बताया। अरे ये देखिए कितने वो वसीयत बनवा के और सब जगह दायर किया वो जेल। जांच अधिकारी की प्राप्त आख्या के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक श्री सुभाष चंद्र पांडे टैगोर टाउन जिन तथ्यों आरोपों को उल्लेख किया है, संबंध में तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक सुभाष चंद्र पांडे की तहरीरी सूचना के आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त की विवेचना उप निरीक्षक विनोद कुमार थाना जांचटान द्वारा संपादित की जा रही है। ये CO वगैरह सबको बुला लो इनको। 26 तारीख को दिया था, जब उसके बाद आपसे मिले 2 बार, तब जाके आपके दबाव में किया था, या तो नहीं हो ही नहीं रही थी। 3 तारीख को तब बस 1-1.5 महीना बाद देखे हमारे कोई क्या कर लेते। अब इस टाइप से पता नहीं किसके बदौलत ऐसे बोल रहा है। जब यहाँ बुलाया जाए आ जाइएगा सर, जाते जाते इतना तो करके जाइए आप कि कम से कम के लोग पकड़ जाए, बस यही चाह रहे हैं। बस करते मेरा जेठ और वो दोनों जन। ठीक है सर, हमको 376 को मुलजिम बनाया गया है। 376 RD लीलापुर थाने से मुकदमा लिखा गया था
और हम इसके पात्र नहीं हैं सर। हम मुंबई कभी नहीं गए थे, 1 साल 4 महीना रह के लड़की। मुकदमा लिखाया कहाँ है? मुकदमा जो है लीलापुर में लिखा गया भी, हमको नकल नहीं मिली सर। हम पेपर जब पढ़े तब हम नाम पढ़े। जेठवाड़ा में 1 साल 4 महीना पहले लड़के के पछवाले गए थे और वहाँ फिर लड़का नहीं था, उसकी माँ बाप को पकड़ ले गए थे। भाई हमारा बीमार चल रहा था, दवा नहीं लिया था, दवा गुहारे हम गए, हमको जानकारी नहीं थी इस बात की। हमको जानकारी, हमारे बच्चे हैं नहीं, अलग रहते हैं सर, अलग घर बनाए। अगर हम इसके पात्र हमारे ऊपर सर मुकदमा चलाए थे। हमारे एक बीवी है, थोड़ी ज़मीन की लफड़ा चल रही, ज़मीन अभी हम जोधपुर नहीं पाए थे। और हमारे भाई आर्मी में, उनका लड़का भी आर्मी है सर। तो एसपी प्रतापगढ़ से मिले आप नहीं? सर हम कई जगह दरखास्त दी, हमारी कहीं नहीं सुनी। मैं तो एसपी प्रतापगढ़ का पूछ रहा हूँ, इतना बताइए ना जो पूछा जा रहा है। गए थे, उसका लड़की के दादा जो है इनकार कर दिया था। क्या कह दिया? नहीं दिखाया, नहीं दिखा रहा हूँ, आप जाइए घर। उसके बाद दूसरे दिन मुकदमा दर्ज कर लिया। ये एसपी प्रतापगढ़ के सामने सर पेश करा दें। हाइड्रोसिल का पेशेंट चल रहा हूँ और आँख हमारी पलट गई थी, उसकी दवा चल रही थी और हम इतना परेशान हूँ क्या बताएं। चलिए, वहाँ एसपी प्रतापगढ़ जब बुलाएं तो वहाँ जाना, कार्रवाई सही होगी। फिर भी ना हो तो मेरे पास आ जाना फिर 15 दिन बाद। पकड़ के कोई नहीं रहता है, यहाँ चालान कर देंगे, कोई नहीं रहता। वो लोग सब बम्बई कलकत्ता में रहते, हम ही रहते हैं। पान में आके अधिया लेकर अभी जोत बो रहे थे, भारी है सर, उसको जोत बो नहीं पाए कि घर पे। आप पता कर लीजिए सर, वहाँ तिली नहीं काटने पाए, 5 बार पुलिस गई थी। हमारे भाई वगैरह सबका बाहर तिली नहीं काटने पाए, 5 बार पुलिस गई, हमको परेशान किया। लेकिन कहे कि काट लो आप, जो आप बोए हम थे सर, लेकिन काट वो अपना आलू लगाया, सब हमारा पार्टी पड़ा करने। अभी ज़मीन पार्टी नहीं, बिना पार्टी पाप माता हमारे साथ रहता था। 1 साल हो गया, हमारे वालिद साहब खत्म हो गए और अभी ज़मीन पट्टी है, दबंगई से उसको जुतवा रहे थे। हमने मना किया, भाई घर के बगल हमारी बकरी। क्या आपका भाई है वो जो आपको परेशान कर रहा है? भाई की उठा से लिखवा रहा है, लड़की बयान दे रही, कभी नहीं। एक बार दरी जेठवाड़ा में हमारे नाम नहीं पड़ा, मुंबई से लड़की लेकर आया। अपने जीवन में सर हम कभी मुंबई गया ही नहीं, अपने जीवन में चैलेंज करता हूँ। चलिए ठीक है, हम किसी काम की समय है नहीं जो ब्लेम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। 50 साल की उम्र है, अगर हमारे लड़का होता सर नतनी इतनी बड़ी होती। चलिए आप चिंता न करो, वो सही होगा। आप एसपी प्रतापगढ़ के सामने जाना, बताना यही बात। ठीक, जाओ। हमको वहीं बैठा के लोग बोले बंद कर देंगे, यही चीज़ चलान करते, कोई यहाँ नहीं है। ऐसे नहीं करेंगे। अब सर खेत बोए जोते, क्या करें? अपना जैसे भोज जोत रहे हो पहले वैसे करो। एसपी के सामने जाइएगा पहले, तब जो है तब पता नहीं। अगर ना हो तो यहाँ आ जाना वापस। सोनी देवी सर, थोड़ा यही मेरी पुश्तैनिक सर ज़मीन है, ये 50 वहाँ के सर में इकट्ठा मेरा ज़मीन कब्जा की है। कब किया कब्जा? ये सर हो गया 1-2 महीने की बात है। लेकिन सर हम लोग डर के मारे आके गेट बंद करके 1076 पे फ़ोन किए, तब पुलिस आई। थाने फ़ोन किए तो पुलिस ने भेजा गया थाने पे। सर छुट्टी ले ली थे? ये मेरे पति हैं। छुट्टी क्यों ले ली है एसओ साहब ने? जी छुट्टी ले ली है। फोन किए, कहा मैं छुट्टी में हूँ, अगर तुमको डर लगता है तो आ जाओ थाने। सर थाने में नहीं आऊँ, सगर साहब एप्लीकेशन दिया हुआ। सर मेरी पुश्तैनी, मेरी बालू गिरी है, मेरी खतरी जुड़ी है। और जब सर घर बनवाओ तो वो आके चक्का बोले आप बनवाइए, ये लोग रोक देते। ये तो वहाँ कप्तान साहब जो ये बैठते हैं एसपी जमुना पार, उनसे मिले हो नहीं कभी? जी वही एप्लीकेशन एक बार गए थे, उसकी फोटो कॉपी नहीं करवाए ऑनलाइन साहब, उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाए। उनके पक्ष, वो भी उनके पक्ष में लगाए? जी साहब अपने से जांच करें साहब। मेरी सर पुश्तैनी चाहिए। मैंने ज़मीन सब खत्म नहीं लगाए साहब, हमने पूरा कागज ये पूरा। आवेदक द्वारा मना करने पर विपक्षियों द्वारा आवेदक को मारा पीटा जाता है, आवेदक की जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। विपक्षी द्वारा आवेदक के परिवारीजन से भूमि क्रय किया गया था। कौन है आपका परिवारीजन जिससे खरीदा उसने? ये दादा का लड़का साहब, उन्होंने अपने हिस्सा स्टाम्प के 2 हिस्सा बेच के जबलपुर में रहते हैं, उनसे बुलवाई के ये रजिस्ट्री करवा लिए उमेश से। हमारी नंबर की ज़मीन साहब ये नहीं, उसकी ज़मीन थी वहाँ जिसने बेची है आपके परिवारजन ने? 20 नंबर के रकबा बहुत बड़ा है, उसमें शामिल खाता। ठीक है, तो उतने पे कब्जा करना चाहिए ना उनको? जी। आपकी भी ज़मीन पे कर रहे हैं वो कब्जा? हमारी ज़मीन पे कर रहे हैं सर, वो जहाँ है वो अपना चौहद्दी बनवाए सर, ये टिकट में दोबारा रजिस्ट्री में करवा लिया हूँ।
ये लिख रहे हैं कि उसी पर काबिज दाखिल है, आवेदक द्वारा भी उक्त बारे में कई प्लॉट बेचे जा चुके हैं। तो आप भी जमीन का नहीं बेचे हैं सर। हमने सर नहीं बेचा। कोई जमीन नहीं बेची आपने? एक 86 नंबर बेचा हूँ, 85, 19, 20 में हमको चाहिए। 86 बेचा हूँ, उसका कोई नहीं, ये खत्म नहीं है साहब। ये बताना कुल मिला के अभी तक पिछले 3 साल में 4 साल में कितनी रजिस्ट्री किसी को आपने कराई है कुल मिला के? हम इसमें साहब एक रजिस्ट्री ये नंबर में किए 4। ये नंबर ना बताओ जी, मैं तो पूरे प्रयागराज की बता रहा हूँ। आप कहीं भी आपकी ज़मीन है, कितनी बार आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपने रजिस्ट्री कराई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमारी कब्ज़ों में भी है सर, तो वहाँ किए। ये सब ना बताओ, अंदाज बनाओ ना, 1, 2, 10, 20 कितनी रजिस्ट्री कराई है? खाली 86 नंबर ये बेचे हैं। हाँ, 86 एक कराई है जी। हाँ, नगर एक से ज़्यादा निकल आई तो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। जी नहीं, 19, 20 में साथ 86 नंबर में। मुझे नंबर ना बताओ, मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जी। आप वो नहीं बताओगे, उसका जवाब मत दीजिएगा। हाँ, बाकी इधर उधर की सब बातें बताओ मुझे। मैं एक मोटी सी बात पूछ रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है मेरी? आपने कुल मिलाकर कितने लोगों को या कितनी रजिस्ट्रियाँ अब तक कराई है? बस इतना सवाल का जवाब दो मुझे। 86 नंबर 86 तक किए हैं, लेकिन जैसे कई जगह पूछ रहे हैं ना, कुल मिला सर तो नहीं, लेकिन 2-3 रजिस्ट्री कर 2-3 किए जी। तो ये कोर्ट से ही हो पाएगा, यहाँ से नहीं हो पाएगा। इसमें मुझे हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। जब इतना पेचीदा मामला आपका कि वो उसने भेज दिया, आपने भी 2-3 रजिस्ट्री करा दी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से? 4 नंबर में एक ही किए सर। कोर्ट का आदेश लाइए कोई, तभी हो पाएगा ये। रही आपके फर्जी फंसाने की, कोई फर्जी फंसाता तो उसकी एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन सर जो हम लोग घेरे वो तो हमारी पुश्तैनी है ना सर, हमने बालू की। अब ये मैं कहाँ से निकालूंगा कि पुश्तैनी है किसकी कहाँ की ज़मीन है? ये सब कोर्ट से करा पाओगे? एक बार यहाँ से जान गई थी, लेकिन लोग गए थे तो बोले आप बनवाइए, वो आते हैं तो रिपोर्ट करिए। हम कहें साहब कहाँ करिए, बनवाए नहीं पाए। यहाँ से गए थे DMTS जाँच में, पूरा हमारे पक्ष में लिखे कि इसकी ज़मीन है, ये बनवा रहा, लेकिन नहीं बनवा था। आवेदक द्वारा मारा पीटा जाता, आवेदक द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई प्लाट बेचे जा से आवेदक विपक्षी की ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहा है। आवेदक व विपक्षी को बताया गया कि कोर्ट से ही होगा, यहाँ से हो नहीं पाएगा कुछ भी। अभी आएंगे एक बार CO साहब, अगर वो कर देंगे ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट जाइए, कोर्ट का कोई आदेश लाइए। बाहर बैठे सर चंदन प्रजापति वहीं आएंगे आपके पास जांच के लिए, जहाँ आप रहते हैं।